नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं भाई, अब तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास 30 से 35 दिन का समय अब बचा है ओनली फॉर। उसके बाद आपका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा कुछ मतलब देखने की, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें ताकि आपकी तैयारी पता चल सके और आप एग्ज़ाम को किस प्रकार से दे पाएंगे वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो अपन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देश की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियां किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि देश की प्राचीनतम लोहा गलाने की जो भट्टियां हैं ये किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुनारी, जोधपुरा, इसवाल या नैनवा? तो आप मतलब 4 से 5 सेकंड का जो टाइम है वो आपके लिए रहेगा कि आप उसमें सही ऑप्शन का चयन करें अपने दिमाग में और फिर लास्ट में ये देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसमें से। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, सुनारी। तो दोस्तों सुनारी से है जो प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियां हैं जो प्राप्त हुई थी। सुनारी ये पुरातात्विक स्थल है और ये खेतड़ी तहसील है दोस्तों आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। किसकी भाई? झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील है। यहाँ पर है जो ये कांतली नदी के देखे जो हैं कांतली नदी के किनारे ये मतलब पुरातात्विक स्थल बचा हुआ है सुनारी, खेतड़ी तहसील, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और कांतली नदी के किनारे। और यहाँ से है जो प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियाँ हैं जो वो प्राप्त हुई हैं। और इसका उत्खनन कार्य है जो दोस्तों राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया गया 1980 में। कब करवाया भाई? 1980-81 के दौरान इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। फिर देखें अपन अधिक यहाँ पर बात करें तो यहाँ से है जो सलेटी, देखें सलेटी रंग के मर्द भांड के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं सुनारी से। कहाँ से भाई? सुनारी से। तो पहले मतलब क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 सुनारी। महाराजा गंगा सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प सुनिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमको सही जो विकल्प का यहाँ पर साइन करना है। तो पहला विकल्प है आपके सामने, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई के सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इन्होंने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल इन्होंने भाग भाई नहीं लिया था, ये ऐसा नहीं है, इन्होंने भाग लिया था। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? गलत है भाई, ठीक है, गलत। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों गंगा सिंह ने तीनों गोलमेल सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, बिल्कुल लिया था भाई, ठीक है। ये सीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर सीन गए थे। तो बिल्कुल गए थे भाई। वर्ष 1913 में इन्होंने बीकानेर में नरेंद्र मंडल का गठन किया। तो नहीं किया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये भी इनका है जो गलत है। तो आप बात करेंगे ए और डी यहाँ पर है जो गलत है भाई, ए व डी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए बात करें यहाँ पर गोलमेल सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो इन्होंने कब भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया दोस्तों, देखें एक तो इन्होंने लिया 1930 में भाग लिया था, ठीक है। 1931 में भी इन्होंने गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था और 1932 में भी इन्होंने गोलमेल सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। और फिर बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने देखें ये सीन के जो हैं ये बॉक्सर विद्रोह है, ये मतलब दबाने के लिए रिसाला लेकर ये सीन गए थे, बिल्कुल गए थे। कब गए थे? तो बात करेंगे अपन 1900 की। कब गए थे भाई? 1900 में ये गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, मेवाड़ के सामंतों के विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कूट फर्स्ट व कूट सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प को छांटिए। तो सही विकल्प को यहाँ पर हमको छांटना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ताजीम। देखिए भाई ताजीम, तो दोस्तों ताजीम क्या है भाई? देखिए ताजीम जो है ये महाराणा द्वारा सामंत का खड़े होकर स्वागत करना, महाराणा द्वारा सामंत का खड़े होकर स्वागत करना, जिसको बोलते हैं ताजीम। क्या बोलते हैं भाई? ताजीम।
वाह पसाव। तो दोस्तों वाह पसाव है जो ये महाराणा द्वारा सामंत के कंधों पर हाथ रखना, बिल्कुल राइट है भाई, वाह पसाव। कुंवरों की ओल, कुंवरों की ओल जिसे के बाई और राजकुमार बैठना, कुंवरों की ओल कहा जाता भाई, बाई और राजकुमार बैठते थे। इसमें बड़ी ओल की बात करें अपन, बड़ी ओल, तो बड़ी ओल है महाराणा की दाई और उमराव बैठते थे। कौन बैठते थे भाई? उमराव। तो इस प्रकार से हमने इसको है जो सुमिलित किया। तो आप बात करेंगे फर्स्ट का, यानी कि पहले का तीसरा ऑप्शन राइट है, दूसरे का फर्स्ट है जो राइट है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे का जो है सेकंड ऑप्शन है वो राइट है यहाँ पर, और चौथे का या 4 नंबर का 4 नंबर का ही राइट है। तो आप बात करेंगे इस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर, जैसे मान लो 1 नंबर का हमारा यहाँ पर ये राइट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसान आंदोलनों के किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन में हुई? डाबड़ा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड या संडावल हत्याकांड? तो दोस्तों बात करेंगे अपन कुंदन हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 की यहां पर बात करते हैं, कुंदन हत्याकांड। ये कुंदन गांव है जो मतलब यहां पर हत्याकांड हुआ था, और कहां पर है भाई? बात करते हैं अपन सिक्कर ठिकाने के, बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं? सिक्कर। तो सिक्कर ठिकाने में ये कुंदन गांव है जो आता है, कुंदन गांव। और इसके साथ में एक और भी गांव हुआ था, मतलब गांव था जिसका नाम था गोठड़ा, गोठड़ा भूकरान, गोठड़ा भूकरान गांव। ये दोनों गांवों में है जो ये हत्याकांड हुआ था, यहाँ पर नरसंहार किया गया था। कुंदन गांव और गोठड़ा भूकरान ये मतलब हत्याकांड हुआ था, और ये दोनों कहाँ पर है? तो आप बात करेंगे हैं भाई सिक्कर में। कहाँ पर है? सिक्कर में। और उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन, तो देखें 26 मई की बात करते हैं, 26 मई 1935, 26 मई 1935 की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस मतलब घटना के उपरांत यहाँ पर सिक्कर दिवस मनाया गया। क्या भाई? सिक्कर दिवस, सिक्कर दिवस है जो मनाया गया 26 मई 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में किस संस्था का गठन किया गया? धारा सभा? नहीं भाई, आजाद मोर्चा, बिल्कुल राइट है दोस्तों। आजाद मोर्चा का मतलब जो है मतलब गठन किया गया जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में, आजाद मोर्चा का गठन किया गया। फिर बात करते हैं ये जेंटलमैन एग्रीमेंट है जो दोस्तों, ये है जो 17 सितंबर बात करते हैं 1942 की, 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल में है जो ये हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इसके विरोध में है जो आज़ाद मोर्चा जो नाम से संस्था थी, इनके विरोध में इसका गठन है जो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के छठे चरण के संबंध में असुमेलित युग्म है। तो दोस्तों एकीकरण के छठे चरण के संबंध में असुमेलित युग्म को आपको यहाँ पर बताना है। असुमेलित युग्म कौन सा है भाई? तो देखिए महाराज प्रमुख, तो दोस्तों महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे, बिल्कुल राइट है भाई। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड थे, बिल्कुल सवाई मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख, ये एकदम सही है भाई आपका। उपराज प्रमुख है महाराव बहादुर सिंह, नहीं थे भाई यहाँ पर उपराज प्रमुख ये नहीं थे। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो हीरालाल शास्त्री थे, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा असुमेलित है भाई, ऑप्शन नंबर 3 है जो इस क्वेश्चन का असुमेलित है। उपराज प्रमुख महाराव बहादुर सिंह यहाँ पर नहीं थे। तो कौन थे भाई? तो उपराज प्रमुख दोस्तों थे महाराव भीम सिंह थे। कौन थे भाई? महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह कोटा ये थे भाई उपराज प्रमुख, महाराव बहादुर सिंह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज़ादी के दीवाने वो रघुनाथ सिंह का मुकदमा
नामक पुस्तकें किस क्रांतिकारी द्वारा रचित हैं? आज़ादी के दीवाने व रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें किस क्रांतिकारी द्वारा रचित हैं? सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारट। बताएं भाई किसके द्वारा है? तो बात करेंगे दोस्तों सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा के द्वारा ये पुस्तकें हैं जो रचित है। और सागरमल गोपा का दोस्तों जन्म है, इनके बारे में बात करें तो 3 नवंबर 1900 में कहाँ पर हुआ था भाई? तो जैसलमेर में है जो इनका जन्म है, जो हुआ था कहाँ पर? जैसलमेर में। और इनके पिता का नाम था भाई अक्केराज गोपा, अक्केराज गोपा। ये ब्राह्मण परिवार से थे और इनका एक उपनाम था सागरमल जो गोपा का, इसका उपनाम थार केसरी, थार केसरी है जो इनका उपनाम है भाई। क्या है? उपनाम। उपनाम क्या? थार केसरी। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। देखे भाई, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज ये है जो जैसलमेर शासक थे महाराव जवाहर सिंह। कौन थे भाई? जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का वर्णन है जो इस पुस्तक में देखने को मिलता है, जैसलमेर का गुंडा राज। और ये भी जो पुस्तक है ना, जैसलमेर का गुंडा राज, इसके रचयिता भी सागरमल गोपा ही हैं। कौन है भाई? सागरमल गोपा। ध्यान रखेंगे आप, भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो नवीन राजस्थान तो बिल्कुल है भाई, तरुण राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, लेकिन ये राजस्थान समाचार पत्र ये यहाँ पर जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 है जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। देखें, ये राजस्थान जो समाचार पत्र हैं, ये समाचार पत्र दोस्तों प्रकाशन की अपन यहाँ पर बात करते हैं कि प्रकाशित जो इस सेवा संघ के द्वारा नहीं है तो नहीं है भाई। तो ये किसके द्वारा है? तो ये जो है प्रकाशन हुआ था भाई ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा है जो राजस्थान जो समाचार पत्र है ये प्रकाशित किया गया था। फिर बात करते हैं अपन, देखें नवीन राजस्थान की दोस्तों। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है ये 1921 में ये प्रारंभ किया गया। तरुण राजस्थान की बात करते हैं तो तरुण राजस्थान 1923 में है जो प्रारंभ किया गया। ठीक है भाई। उसके बाद में राजस्थान केसरी की अपन बात करते हैं पर, तो राजस्थान केसरी है दोस्तों 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पत्तिक के द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा भाई? विजय सिंह पत्तिक जी के द्वारा ये जो समाचार पत्र है प्रकाशित किया गया राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। भाई जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में सत्य कथनों का हमको यहां पर चयन करना है। तो देखें, रानी कंकावती ने मिर्जा राजा मानसिंह की याद में निर्मित करवाया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। इस मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति मेड़ता के मीरा मंदिर से लाई गई, नहीं लाई गई, बिल्कुल नहीं लाई गई। तो देखें, ना तो ए है ना बी है, कौन सा ऑप्शन? देखो, केवल ए नहीं, केवल बी नहीं, ए व बी दोनों नहीं भाई। तो न तो ए और ना ही बी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट है, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखें, ये हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा दशमी मनाई जाती है तो तेजा दशमी कब मनाई जाती हैं? बताएं भाई, आता है तो कमेंट करें भाई। भाद्रपद कृष्ण दशमी को नहीं, भाद्रपद शुक्ल दशमी बिल्कुल राइट है भाई। भाद्रपद शुक्ल दशमी को है जो दोस्तों तेजा दशमी मनाई जाती है। और इस दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, क्या सा मेला भाई? वृक्ष मेला जो है आयोजित किया जाता है खेजड़ली गांव। कहाँ पर भाई?
खेजड़ खेजड़दी गांव है, और ये खेजड़दी गांव आता है आपका जोधपुर में आता है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ पर जो है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इस दिन है जो आयोजित किया जाता है, तेजा दशमी के दिन। राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, जो सत्य कथन नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखें, अहिरवाटी बोली को राठी बोली भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भाई, ध्यान रखोगे। मालवी बोली ढूंढाड़ी तथा मारवाड़ी का मिश्रण है, बिल्कुल है, कोई शंका नहीं है। मालवी की उपबोलियां रागड़ी तथा निम्बाड़ी हैं, ये भी राइट है। मालवी की उपबोलियां रागड़ी तथा निम्बाड़ी हैं, ध्यान रखोगे। रागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। जो कथन सत्य कथन नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि भी ये सत्य कथन यहाँ पर जो है नहीं है। और ये जो यहाँ पे देखें बात करते हैं अपन, तो रागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता भाई। दक्षिणी राजस्थानी है जो दोस्तों निम्बाड़ी बोली को कहा जाता है। किस बोली को भाई? निम्बाड़ी। निम्बाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली भी, दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से रागड़ी को नहीं कहा जाता है, निम्बाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात करते हैं अपन, देखें रागड़ी, ये राग देखें दोस्तों, रागड़ी और जो है मालवी, रागड़ी और मालवी, और एक और बोलिए मारवाड़ी भाई, मारवाड़ी का ये मिश्रित रूप है। किसका? रागड़ी, मालवी व मारवाड़ी का मिश्रित रूप है, जो मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर का ऑप्शन इसमें मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। रागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता भाई। निम्बाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है, जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली घोर है, बिल्कुल है भाई। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है, बिल्कुल है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, तो बिल्कुल है। तो उपरोक्त सभी हैं जो यहाँ पर अपना राइट है भाई, तीनों है इसमें, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। आंवला, लंगर और टणको और फोलरी आदि हैं हाथ के आभूषण, पैर के आभूषण, सिर के आभूषण और नाक के आभूषण। बताएं भाई ये किसके आभूषण है? तो ये सब है ना पैर के आभूषण है भाई। किसके आभूषण है? पैर के आभूषण है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का तानसेन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का तानसेन कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का तानसेन देखे भाई, जगजीत सिंह को नहीं भाई, गोपी जी भट्ट नहीं, हरि सिंह को तो बिल्कुल राइट है भाई। हरि सिंह को राजस्थान का तानसेन कहा जाता है। राजस्थान का तानसेन तो हरि सिंह को कहा जाता है। और ये हरि सिंह है जो दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध क्या था भाई? तो ये संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ, राजस्थान का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था ये हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं में से सही सुमेलित युग्म है, तो सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बताओ भाई। देखो सही सुमेलित युग्म की अपन बात करते हैं, तो रागे राघव जो है ये कब तक पुकारूं, ये सही सुमेलित युग्म जो है, सही सुमेलित युग्म है। तो रागे राघव कब तक पुकारूं, ये है जो सही सुमेलित युग्म है। और ये जो देखें ये कालो घोड़ो है ना दोस्तों, ये काला घोड़ा देखो भाई, काला घोड़ा है जो ये मणि मधुकर, इसके जो हैं रचनाकार हैं वो हैं मणि मधुकर हैं जो इसके रचनाकार हैं। मंजली रात भाई, मंजली रात की अपन बात करें तो दोस्तों लक्ष्मी कुमारी सुंडावत हैं जो, देखिए लक्ष्मी कुमारी सुंडावत ये मंजली रात हैं, इनके मतलब रचनाकार हैं, ठीक है। फिर हैं देखें मिंजर है तो भाई इसके हैं कन्हैयालाल सेठिया है मिंजर की। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया।
कन्हैयालाल सेठ है, इसके रचनाकार है मिंजर के, देखें यहाँ पर, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी सुंडावत तो मंझली रात, बिल्कुल। कालो घोड़ो जो है मणि मधुकर है जो रचनाकार है। और रागे राघव कब तक पुकारूं, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। और बाकी भी हमने यहाँ पर सबको सही सुमेलित किया है। तो निम्न में से सही सुमेलित युग्म को छांटिए। देखो फिर से एक बार सही सुमेलित युग्म आ रहा है आपके सामने, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई, देखें सही सुमेलित युग्म को। देखो खवास जी की हवेली, तो दोस्तों खवास जी की हवेली टोंक में नहीं है भाई, तो कहाँ पर है भाई, तो ये है जयपुर में है भाई। कहाँ पर है भाई, तो जयपुर में है। तो इसका मतलब सही युग्म छांटना, तो पहला तो अपना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर टोंक दे रखा है, जिसको हमने सही किया है जयपुर में है। बादशाह की हवेली, तो दोस्तों बादशाह की जो हवेली है ये अजमेर में है भाई। कहाँ पर है, अजमेर में है, ना कि ये जयपुर में है। तो पहला भी मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा ये सही सुमेलित नहीं हुआ। सोने चांदी की हवेली, तो दोस्तों सोने चांदी की हवेली है जो आपकी ये जैसलमेर में नहीं है भाई, तो कहाँ पर है भाई, तो ये है झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू, ये है झुंझुनू में। तो मंत्रियों की हवेली, तो दोस्तों मंत्रियों की हवेली सुरू डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल ये राइट है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा वो सही है, क्योंकि खवास जी की हवेली दोस्तों टोंक में नहीं है, जयपुर में है। बादशाह की हवेली जयपुर में नहीं है भाई, ये है अजमेर में। और सोने चांदी की हवेली जैसलमेर में नहीं है भाई, झुंझुनू में है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवर्त एक देवता का अंकन है। वे सारे पशु कौन कौन से हैं? ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते वाला क्वेश्चन है, तो बताएं भाई वे सारे पशु कौन कौन से हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, देखो एक सीता है, गेंडा है, भैंसा है, लेकिन ये अश्व नहीं है भाई, अश्व नहीं है। तो देखें सीता गेंडा भैंसा आ गया, अश्व नहीं है, और न तो ये सर्प भी नहीं है और ये वर्ष भी नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे इस ऑप्शन की, तो वो है एक हाथी। देखो सीता है, सीता गेंडा हो गया भाई, उसके बाद में भैंसा हो गया, भैंसा, उसके बाद में है जो हाथी है भाई, क्या है, हाथी। ये जो है वो सारों पशु हैं, जो सीता गेंडा भैंसा हाथी। रिपीट कर लो एक बार मेरे साथ, सीता गेंडा भैंसा हाथी, भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अभिधम्म ग्रंथ कथावत्यु की रचना किसने की? अभिधम्म ग्रंथ कथावत्यु की रचना किसने की? मोगली पुत्र शिस्त, अश्वघोष, मिलिंद या महाकश्यप? बताएं, सही ऑप्शन का चयन करें भाई। देखो एक मिनट यहां पर अपन बात करते हैं। देखिए मोगली पुत्र जो ये शिस्त हैं, इन्होंने है जो इस ग्रंथ की रचना की थी। और मोगली पुत्र तिस्त ने दोस्तों तृतीय बोध, देखो तृतीय बोध जो संगीति हुई थी भाई, संगीति, इसकी अध्यक्षता है जो इसने की थी। किसने? मोगली पुत्र तिस्त ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला के 3 प्रमुख केंद्रों में शामिल नहीं है। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला के 3 जो प्रमुख केंद्र हैं, इसमें शामिल कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो बात करेंगे, पाटलिपुत्र इसमें शामिल है, सारनाथ शामिल है, मथुरा इसमें शामिल है, लेकिन उज्जैन है जो इसमें शामिल यहाँ पर नहीं है भाई, उज्जैन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? बताएं भाई। बात करेंगे दुआर्ट बारबोसा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। दुआर्टे जो है बारबोसा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्ट मंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, तो कौन था भाई? बताएं भाई।
तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस स्थान पर निर्मित स्फूत सांची के स्फूत से अधिक विशाल है? कलात्मक सौंदर्य तथा भव्यता में उत्तर में झांसी और भरहुत के स्फूतों से भली भांति प्रतिस्पर्धा कर सकता है? बताएं भाई। तो अमरावती की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 अमरावती। कौटिल्य द्वारा दिए गए सप्तांक सिद्धांत में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं था? देखो ये सप्तांक सिद्धांत था, ये मतलब इसमें 7 प्रमुख अंग थे भाई। कितने अंग थे? 7 थे, जिसमें अपन बात करेंगे। देखे जो शामिल नहीं था तो देखे जनपद बिल्कुल था, सेना थी, मित्र था, लेकिन ये जनता है जो इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, एक देखे राजा इसमें और था भाई। ठीक है, मित्र देखो जनपद, राजा, सेना आ गई इसमें और मित्र आ गया इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख देते अपन जनपद, जनपद, राजा, सेना, मित्र, अमात्य, अमात्य इसमें था भाई, और एक कोष इसमें था, बिल्कुल कोष था, दुर्ग था इसमें। क्या था? दुर्ग था। कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 अंग है जो इसमें जो सिद्धांत में शामिल थे, और जनता है जो इसमें शामिल नहीं थी। देखो जनपद, राजा, सेना, मित्र, अमात्य, कोष और दुर्ग ये शामिल इसमें थे। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताएं भाई। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों बात करेंगे अपन किस वर्ष पारित किया गया, तो 1956। कब पारित किया भाई? तो 1900, राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम है दोस्तों ये हुआ था 1956 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1956 में। और यहां पर देखें 1953 की अगर अपन बात करें, 1953 तो अक्टूबर, कब भाई? अक्टूबर 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो है गठन यहाँ पर होता है। कब होता है? 1953 में, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है 1953 में। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? बताएं, प्रथम भारतीय राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर है जो उन्होंने किए थे? तो बात करेंगे अपन हैदराबाद भाई। हैदराबाद सर्वप्रथम है, तो हैदराबाद के निजाम ने दोस्तों 1798 में, कब भाई? 1798 में है जो हस्ताक्षर इस संधि पर किए गए इनके द्वारा, हैदराबाद के निजाम के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? अंग्रेजों के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो दोस्तों पंजाब तथा राजपुताना में है जो ये लागू किया गया था। कहाँ पर भाई? पंजाब तथा राजपुताना में ये महालवाड़ी व्यवस्था है जो लागू हुई थी। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश भी शामिल था भाई। यूपी, देखिए यूपी का कुछ भाग, यूपी का कुछ भाग भी इसमें है जो शामिल था। पंजाब और राजपुताना पूरा और यूपी का कुछ प्रदेश। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित हमको करना है। तो देखें, अगस्त घोषणा, तो बिल्कुल अगस्त घोषणा 1 नंबर पे है। अगस्त प्रस्ताव, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन है इसका। अगस्त संकल्प, बिल्कुल ये तृतीय ऑप्शन है इसका। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये भी इसका राइट है। तो आप बात करेंगे दोस्तों ए, बी, सी और डी इसमें राइट है। तो ए, बी, सी किसमें? ए, बी, डी, सी नहीं भाई, ये भी नहीं, ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा।
वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? बताएं भाई। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। बात करेंगे औरंगजेब की। किसकी भाई? औरंगजेब वह मुगल सम्राट हैं दोस्तों जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। पहला जो राज्य अभिषेक इनका होता है वो होता है दोस्तों धर्मत युद्ध के बाद में। किस धर्मत युद्ध के बाद में पहला राज्याभिषेक होता है वो ये होता है 1658 में भाई। कब होता है? 1658 में उज्जैन में होता है भाई। कहाँ पर होता है? उज्जैन। और उज्जैन में भी एक जगह है जिसका नाम है दोहन। यहाँ दोहन में होता है पहला। और दूसरे की अपन बात करें तो दोस्तों दूसरा जो इनका राज्याभिषेक है ये होता है मतलब दारा शिकोह की हत्या के बाद। दारा जो इसका भाई था दारा शिकोह औरंगजेब का, दारा शिकोह की हत्या के बाद होता है 1659 में होता है। और कहाँ पर होता था? आप बात करेंगे इनकी दिल्ली में होता है सेकंड जो राज्याभिषेक। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रॉ कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? बताएं भाई, कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? तो बात करेंगे दोस्तों 3 साल की तक। कब भाई? 3 साल तक रहा ये, 3 वर्ष। निम्नलिखित में से असुमेलित हैं तो निम्नलिखित में से असुमेलित यहां पर कौन सा है? तो देखें, लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद हुई, बिल्कुल राइट है भाई। असुमेलित हमको यहां पर बताना है। तात्या तोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, बिल्कुल राइट है। नाना साहेब फांसी दी गई, नहीं भाई। बहादुर शाह रंगून निर्वासित हुए, बिल्कुल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा असुमेलित है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 कि नाना साहब हैं जो दोस्तों बात करते हैं अपन नाना साहब के बारे में। तो देखो बात करेंगे अपन 1858। तो दोस्तों 1858 में क्या होता है कि नाना साहब 1858 में नेपाल चले जाते हैं। कहाँ पर भाई? नेपाल चले जाते हैं। फांसी इनको नहीं दी गई, नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। और ताजे तौर पर गिरफ्तार हुए और इनको फांसी पर लटका दिया। लक्ष्मीबाई शहीद हो गए थे। बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए थे। और उसके बाद में है जो बहादुर शाह की दोस्तों 1862 में है जो इनकी मृत्यु यहाँ पर जेल में हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अदेव मात्रक भूमि क्या थी? बताएं भाई, अदेव मात्रक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, बिल्कुल राइट है भाई। पहला ही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित हैं तो दोस्तों सर्वाधिक संघन खेती है जो दोस्तों जापान में प्रसिद्ध है भाई। कहां पर प्रचलित है? तो जापान में प्रचलित है। और ये जो है देखिए, बात करें अपन अधिकतम तो दोस्तों अधिकतम अधिकतम जल घनत्व वाले क्षेत्रों में है जो दोस्तों ये जो संघन खेती प्रचलित होती हैं। तो ये कहां पर है भाई? तो आप बात करेंगे जापान में। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके उद्भूत हुई? बात करेंगे अपन यहां पर क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल या सम्मेलन, ठीक है भाई। क्योटो प्रोटोकॉल या सम्मेलन से है जो ये कार्बन क्रेडिट की संकल्पना उद्भूत हुई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। और है जो ये क्योटो सम्मेलन जो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1997 में। कहाँ पर? तो ये क्योटो है। क्योटो एक शहर का नाम है। क्योटो क्या भाई? एक शहर है। कहाँ का है? तो आप बात करेंगे ये है जापान का एक शहर है। कहाँ का भाई? जापान का एक शहर है जहाँ पर ये जो सम्मेलन हुआ था कार्बन क्रेडिट की संकल्पना है जो यहाँ पर अद्भुत हुई थी, क्योटो शहर में जो जापान में स्थित है। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में देखे भाई 33 क्वेश्चन, तो 33 में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।